नहीं है ये, लेकिन ये क्या है ये तुम नहीं जानते हो। ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है। पूरा अहमदाबाद वो गुजराती में कह रहा रमकड़ा वो खिला रहा है और तुम खेल रहे हो बस। पूरा दृश्यमान जगत उसका विलास मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी। क्रीडार्थ मात्मन निदम द्विजगत कृतंते, अपनी क्रीड़ा के लिए त्रैलोक्य का निर्माण करता है। हम सोचते हैं ये हमारा है, वो ब्रह्म एक है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, तच्चिन्मय विश्व प्रपंचात्मना। वो प्रपंच के रूप में क्या है? अब इसमें आरंभवाद, परिणामवाद, सांकस्त कक्षा, परिणामवाद और वेदांत कक्षा, निवर्तवादा इत्यादि का बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। तो हम सुप्तिका में रजत को ही जब सत्य मान लेंगे तो वास्तव में जो सत्य है उसे जान ही नहीं पाएंगे। हम रस्सी को रस्सी माने तो सांप की भ्रांति हो ही नहीं। सांप की तर्क की भ्रांति कब होती है? रज्जुम दृष्ट्वा कश्चित् बोधयति तस्य भयस्य निराकरणाय अन्यः कश्चित् संबोधयति रज्जुरियं नायं सर्पः। ये सर्प नहीं है, रज्जु है। जैसे ही ये कहता है, जैसे ही माँ ये कहती है बेटा सांप नहीं है, ये तो डोरी है, तस्य भयम अपैति, का भय दूर हो जाता है, सांप था ही नहीं। अब देखिए यहाँ अब आद्य शंकराचार्य जी बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो मान लिया हमने तुम्हारी बात कि वो सांप नहीं है, लेकिन रज्जु तो है, रज्जु का अधिष्ठान तो है, क्योंकि भ्रम अधिष्ठान के बिना तो नहीं होता। निर्दिष्ठान भ्रम कभी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। और जिसका वाद होगा वो सत्य नहीं होगा। वाद हो रहा है, यहाँ वाद हो रहा है। एक वाद सामानाधिकरण होता है और एक सामानाधिकरण होता है। तो ये वाद सामानाधिकरण स्थान वही पुरुषा, वेदांत परिभाषा में कहा है, स्थान वही पुरुषा। ठूंठ में पुरुष की बुद्धि हो जाना, ठूंठ में भूत की बुद्धि कर लेना। हमारे गुरुजी इसमें कथा सुनाते थे। तत्व तीर्थ में हमारे गुरुजी का 8 दिन कार्यक्रम हुआ था। श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी। 30 साल हो गए, 30 साल के ऊपर हो गए होंगे। तो उस समय स्वामी जी और माता जी दोनों आए तब्दील डॉक्टर में। तो स्वामी जी ने गुरु जी से कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है। तो महाराज जी ने कहा कि कथा सुनना है कि तत्व सुनना है? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, तत्व सुनना है, वेदांत पर कथा श्रवण कर। ऐसा है भागवत को लोग समझते हैं कि केवल कथाएं हैं। कथाएं मास्ते कथिता मही यसाम, ये कथाएं जिन जिन लोगों ने धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, भागवत की कथा में उनका व्याख्यान दिखा करके धर्म के प्रति प्रेरित करने का उद्देश्य ही वेद व्यास जी का था है। तत्व की बात क्या है? क्योंकि ये जो बात हम बोल रहे हैं कि वदन्ति तत्तत्व विदः तत्त्वम्, ये भी श्रीमद् भागवत का ही है, श्रीमद् भागवत का ही है तत्व ज्ञान। पर अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षम गौनाम नान्यं कृतज्ञ भावा अजस्त्र चित्तात्मनि केवले परे। ये भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं, बंधन और मोक्ष प्रभु आपकी माया के सिवाय कुछ नहीं है। ये सब माना हुआ, अर्थात बंधन और मोक्ष दोनों है ही नहीं, ये सब माना हुआ है। अमृतत्व मानुषी, मोक्ष क्यों नहीं है? मुक्त होने की कामना क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास? हमें क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि आपने बंधन मान रखा है। जो व्यक्ति कारागार में है वही पे जमानत लेता है, वही कराता है। अपने लोग कहाँ कराते हैं? तो जब आप बंधन मानोगे तो मुक्त होने की कामना करोगे, मुक्त होने का प्रयास करोगे, अमृतत्व को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। इतनी बात जरूर है
कि यह बात इस ढंग से बोलना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में जीवन में उतारना, इसको स्वरूप प्रदान करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य नहीं कर सकता तो 84 लाख शरीर में तो कोई शरीर कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवत पादार्थ शंकर कहते हैं कि मनुष्य ही कर सकता है, ही शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए उसे करना चाहिए। तो न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसुः। न कर्म से, न संतान से, न मन से, न धन से, किसी तरह से भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कुछ महापुरुष प्राप्त करते हैं, त्यागे नैके। कौन महापुरुष प्राप्त करते हैं? कौन से महापुरुष प्राप्त करते हैं? जो त्याग कर देते हैं। किसका त्याग कर सकते हैं? प्राप्त वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। शरीर है हमारा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 24 तत्व है इत्यादि, 5 भौत देह है। मकान का त्याग करेंगे, धन का त्याग करेंगे, पत्नी का त्याग करेंगे, पत्नी को वैराग्य आ जाए तो पति का त्याग करेगी, प्राप्त संपत्ति का त्याग करेगी। देह का त्याग तो नहीं कर सकता कोई, हाथ का त्याग तो नहीं कर सकता, पैर का त्याग तो नहीं कर सकता, ज्ञानेंद्रियों का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोक्ष का साधन तो देह को माना गया है। तो त्याग करके फिर हम पाएंगे क्या? और त्याग किस वस्तु का हम त्याग करेंगे? प्रत्येक वस्तुओं का त्याग हो नहीं सकता है। साधु महात्मा भी परिवार को त्याग करके आते हैं, मठ बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, गुरुकुल बना लेते हैं, विद्यालय बना लेते हैं। वहां से आसक्ति छूट जाती है और यहाँ आसक्त हो जाते हैं, अपने आश्रम के प्रति आसक्ति हो जाती है, वहाँ के संचालन के प्रति आसक्ति हो जाती है, वहाँ के साधन संसाधनों के प्रति आसक्ति हो जाती है, शिष्यों के प्रति आसक्ति हो जाती है, भूमि के प्रति आसक्ति हो जाती है। ये आश्रम की भूमि है, किसका त्याग कर सकते हैं? तो ये कहना पड़ेगा कि जो वस्तुएं हैं हमारे पास, जितने भी पदार्थ हैं, इन सब का त्याग हो नहीं सकता है। सीधी सीधी बात। फिर त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु कहा है। तो कश्चित यतति सिद्धये, कुछ ऐसे होते हैं जो यत्न पूर्वक प्रयास कर लेते हैं। पूर्णम यतेत न पतेत धन मृत्यु यावन निश्रेयसाय, मृत्यु होने के पहले ये शरीर न गिरे, यत्न पूर्वक उसे प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा कि किसका त्याग हम कर सकते हैं। तो अनात्म पदार्थों का त्याग कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आएगा, अनात्म पदार्थ किसे कहते हैं? वो हम पहले बता चुके। अनात्म पदार्थों का त्याग करना है। अनात्म पदार्थों का भी त्याग करना कठिन है। हम इस हाल में बैठे हैं, इसका त्याग कैसे हो सकता है? 2 घंटे तक, 6:45 बजे से अभी तक आप बैठे हैं, 9 बज गए ना, 9:15 हो गए। आप इस हाल का त्याग कर सकते हैं क्या? सभा मंडप का त्याग कर सकते हैं क्या? इसके बाद भोजन का त्याग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसके बाद फिर कमरा मांगेंगे आप यहाँ के दृष्टियों से, हमारा रूम कौन सा है, उस रूम में बाथरूम अटैच है कि नहीं है, पलंग है कि नहीं है, पंखा चाले अच्छे कि नहीं चाले। क्या किसका त्याग करोगे भैया? तो अनात्म पदार्थों का त्याग करना है। तो कैसे त्याग करेंगे और किसका त्याग करेंगे, कल का प्रवचन हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा भी नित्य कर्म अभी अवशिष्ट है। तो आज के बोध घाट में इतना ही।
की संन्यास जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आप लोगों ने